बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ काव्य परंपरा परिवार को, आईपेक्स भवन सोसाइटी। मुझे तृतीय बार अवसर मिल रहा है, इसके लिए आदरणीय सुरेश बिंदल जी और आदरणीय राजेश चेतन जी को प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण ये सब संभव हो पाता है। आज नमन पहले उनको करना चाहता हूँ जिनने आज 5 जवानों ने शहादत दी है, और एक उनकी शहादत के साथ में मेरे मन में एक कष्ट भी आया। 2 दिन पहले, उसके एक दिन पहले देश में 2 बड़े अभिनेताओं की मृत्यु हुई, उनका देहावसान हुआ। तो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, आज 5 बेटे हमारे बीच से गए हैं। मैंने 4 पंक्तियां अभी 5-10 मिनट पहले जब मैं इंतजार कर रहा था आप सबके लाइव आने का, उस समय मुझे लिखी, मुझे लगता है आज उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि देना हम सबका दायित्व है कि पुनः 5 बेटों ने अपनी देह राष्ट्र पर अर्पण कर दी। माँ की गोदी सुनी करके भारत माँ की झोली भर दी। राष्ट्र यज्ञ की दिव्य ज्वाल पर निज यौवन को गला दिया है। प्राण दीप को बुझा राष्ट्र का दीपक देखो जला दिया है। सीने में बारूद भरी है, चेहरा लहू लुहान है उनका। कितनी आंखें गीली हैं पर किस किस को एहसान है उनका। 2 दिन पहले जैसा ही तो आज फेसबुक भरा नहीं है। सैनिक शहीद हुए हैं क्योंकि अभिनेता कोई मरा नहीं है। और इसलिए मेरा उनके प्रति जिन लोगों का सम्मान है वो करें, लेकिन उन लोगों का भी सम्मान होना चाहिए जो अपना जीवन इस देश के लिए हवन करते हैं। आज मुझे काव्य परंपरा परिवार में आदरणीय श्री राजेश चेतन जी के संचालन में काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है। अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं पिछले 1 वर्ष से भगवान श्री राम की नगरी ओरछा धाम में मैं रहता हूँ। बहुत जन्म के 2-3 साल बाद ही मैं यहाँ आ गया था। पिछले 1 वर्ष से प्रयास कर रहा था कि भगवान श्री राम पर कोई कविता मुझे करने को, लिखने का अवसर भैया, सुमित भैया 1 सेकंड रुकना, मुझे एक बात कहनी है। देखो दोस्तों, यहाँ ताली बजाना संभव नहीं लग रहा है, तो एक रास्ता बताता हूँ। चैट बॉक्स में आप वाह वाह लिख सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा करते हैं, भारत माँ की जय लिख सकते हैं, सुंदर 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 भाई लिख सकते हैं, जो आप चाहें। ये कवि तक बात पहुंच जाएगी, वो सब देख रहे हैं। आप तालियां चैट बॉक्स में वाह वाह करके इनको भेज सकते हैं। आप सब ऐसे ही तालियां आज इनको भेजिएगा। जी पढ़िएगा। जीवन जीने के पहले मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि आस्था के पुण्य पीयूष धाम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा श्री राम की कहानी। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले रामायण का कल ही समापन हुआ है, कल ही उसका विश्राम हुआ है, कल की लीला समाप्त हुई है। और मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में भगवान मानस को 3 बार पढ़ने की कोशिश की। इसके उपरांत एक कविता का जन्म हुआ, श्री राम कथा प्रेरणा। राम जी की कहानी से उस हेतु से कविता है। सुनील जी बोलना नहीं है। सचिन, सबको म्यूट कर दो, केवल कवि को छोड़कर। चलिए भाई साहब, शुरू अनुमति हो भाई साहब तो मैं भगवान श्री राम पर एक नई कविता मैंने 4-5 दिन पहले लिखी है। मैंने नहीं लिखी, परमात्मा की कृपा से लिखी गई है। अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं राम कथा प्रेरणा कविता का काव्य पाठ आज काव्य परंपरा की, क्योंकि परंपरागत कविताएं तो सबने मेरी सुनी है। मैं 2 बार आ चुका हूँ पहले, और यूट्यूब वीडियो से भी सब सुन लेते हैं। आज एक नई कविता में काव्य परंपरा से पहली बार सुनाने जा रहा हूँ किन्हीं श्रोताओं को। आप सबको प्रणाम करते हुए, आदरणीय सुरेश बिंदल जी जैसे श्रेष्ठ काव्य रसज्ञ व्यक्तित्व विराजमान है, तो उनको मुझे लगता है इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में इस कविता के लिए नहीं आएगा। आप अनुमति दें, मैं शुरू करता हूँ। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की बैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवनरत गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और दसम दिशाएं महिमा सारे वर्णों में। 3 लोक और दसम दिशाएं महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसी की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। राम भगवान की कहानी सबने सुनी है, क्या क्या कैसे कैसे किसके चरण में हुआ है सबने जाना है, लेकिन उन लीलाओं में से जो एक युवान के लिए जो प्रेरणाएं हो सकती हैं, उन प्रेरणाओं पर प्रकाश डालने की कोशिश इस कलम ने की है। मैं कविता का अगला खंड पढ़ता हूँ कि प्रश्न खड़ा है दशरथ घर में क्यों जाए थे राम जी।
प्रश्न खड़ा है आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, जिन्होंने मेरे नाम की संस्तुति दी, उनके उपस्थिति में कह रहा हूं कि प्रश्न खड़ा है दशरथ घर में क्यों जाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है कंटक पथी क्यों अपनाए राम जी। प्रश्न खड़ा है सबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है इस धरती पर क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है इस धरती पर क्यों आए थे राम जी। भगवान राम जाति प्रथा के बहुत बहुत विरुद्ध रहे। अपने दरबार में, राम राज्य के दरबार में सुमंत के प्रश्न, आर्य सुमंत के प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं, जाति भेदो न ग्राह स्यानन तथा नयन भिन्नता विवाहे भोजने भेदा स्वीकृतो न कदापि ही। मैं ऐसे किसी बात को जो भोजन और विवाह में भिन्नता देती हो, भेदभाव करती हो, मैं उसको स्वीकृति नहीं दे सकता। तब निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न खड़ा है सबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है इस धरती पर क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक बनपथ क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। लेकर संग में अवध का ढेला क्यों चूमा था राम ने। वो लीला देखी होगी आपने, अवध की मिट्टी को प्रणाम करते हुए। लेकर संग में अवध की ढेला क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। किस रिश्ते की क्या मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था। क्या रावण या क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था। या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। या बाबा तुलसी कहते हैं, नाना भांति राम अवतारा रामायण सब कोटि अपारा। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक न एका। जब भगवान के जन्म के हेतु अनेक हैं, तब मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ सिर्फ कुछ राक्षसों का वध करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है। क्योंकि अगर राक्षसों का वध एकमात्र या हेतु होता, तो मुझे लगता है जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए भगवान, जैसे वराह अवतार में प्रकट हुए, अन्य अन्य अवतारों में प्रकट हुए, वैसे प्रकट होते लीला करते और चले जाते। अगर केवल किसी माता पिता को, दंपति को वरदान दिया है और उसको निभाने के लिए आना है, तो जैसे माता अनुसुईया की गोद में भगवान प्रकट होकर के और अपना वरदान सफल कर देते हैं, वैसे आकर के वो लीला कर सकते थे। इसलिए मेरा मन ये नहीं मानता। मैं एक अपने कवि दृष्टि से, मैं एक भगवान के राम के जन्म के हेतु का एक नया तो नहीं, लेकिन अपनी दृष्टि का एक बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, दृष्टिकोण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था। या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। और भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो, पर भाता है प्रभु को जो, पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना, क्या बात है, तो थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। एक मनुष्यता, वेद में वर्णित मनुष्यता भी राम जैसा कुछ बने। क्योंकि हमारे उपनिषद कहते हैं, शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मित्र लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश चरंती। अगर इतने लक्षण किसी में नहीं है तो वो मृग है, लेकिन अगर इतने लक्षण किसी में समाहित हो जाए तो उसके अंदर तो राम तत्व का उदय होना शुरू हो जाएगा। मेरी कविता बस इस भाव को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रभु को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। मंजू साक्या जी का आशीर्वाद मिल रहा है, उनको प्रणाम करता हूँ कि माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। तीन लोक के स्वामी थे पर सच्चे बच्चे बनकर प्रकट हुए। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। भगवान, मैं ओरछा में रहता हूँ, हमारे यहाँ प्रातः स्तुति गाई जाती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो मेरे मन में प्रश्न आता था कि पुत्र के लिए विकल्प तो महाराज दशरथ हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है महाराज दशरथ कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो पहली पंक्ति स्तुति में क्या आना ठीक है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी माँ के हित में। मुझे लगता है कि भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का पहला उद्देश्य उसकी माँ का हित हो सकता है, उसकी माँ की सेवा हो सकता है। और माँ की व्याख्या भी भगवान श्री राम की बहुत विस्तृत है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मनुष्य के जीवन का अगर कोई एक उद्देश्य हो सकता है तो माँ और मातृभूमि की सेवा हो सकता है। और आज जिस परिस्थिति में कोरोना के संक्रमण काल में जिस देश आ गया है, मैं इसे महामारी भी समझता हूँ और विश्व का एक जैविक युद्ध का आगाज भी समझता हूँ, जो 21वीं सदी में प्रस्तावित था, जिसका आगाज चीन ने कर दिया है। ऐसे समय पर अगर जीवन का उद्देश्य कोई मनुष्य को बनाना है तो भगवान श्री राम के जीवन से बनाया जा सकता है कि माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। तीन लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए।
प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया, सब देकर भी सकुचाते हैं माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा, आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने। भगवान श्री राम के जीवन को देखेंगे तो उन्होंने जो एकत्रित किया है, जो उन्होंने इकट्ठा किया है वो आशीष है, और जो वितरित किया है वो स्नेह है। बस उनके जीवन का क्रेडिट एंड डेबिट स्टेटमेंट यही है कि स्नेहन की सौम्य सुधा ही वितरित की नी राम ने। धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी, धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी। इसीलिए हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी, इसीलिए हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। प्रातः काल उठ करके वंदन मात पिता गुरु चरणों में, प्रातः काल उठ करके वंदन मात पिता गुरु चरणों में। सौम प्रेम मात पिता, प्रातः काल उठ करके वंदन सौम, प्रातः काल उठ करके वंदन मात पिता गुरु चरणों में। सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। मुझे एक तो पहला अनुभव है मेरा ऑनलाइन सुनाने का, बीच में तालियां ना आए, कोई प्रतिक्रिया ना आए तो सुर टूटने लगता है भाई साहब। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि बीच बीच में बज रही होंगी, या अंदर से कोई आनंद की हिलोर उठ रही होगी प्रभु का चरित्र सुन करके, तो शायद वही मेरे लिए तालियों से बड़ा प्रसाद है कि प्रातः काल उठ करके वंदन मात पिता गुरु चरणों में। सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरु गृह जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है, गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। राम करहे प्रातन पर प्रीति नाना भात सिखावन नीति। भगवान श्री राम अपने भाइयों को अपने जैसी नीतियां सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा भी यह दायित्व बनता है भगवान श्री राम के चरित्र से सीख करके कि हमें अपने भाइयों में अपने जैसे गुणों का विकास करने की कोशिश करना चाहिए। तब निवेदन करता हूं कि सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। हमारा व्यक्तित्व सौम्य और शील होना चाहिए, उससे कोई भड़कीलापन उजागर नहीं होना चाहिए। भगवान ने इसलिए भी प्रकट किया कि वो राजा अयोध्या के सम्राट थे, लेकिन उनका परिधान के बारे में जो व्याख्याएं आती है वो बिल्कुल सौम्यता लिए हुए आती हैं। आज बहनों को बड़ी शिकायत है भाई साहब, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को बड़ी शिकायत है, कोई हमारे कपड़ों से हमें जज ना करे। बाकी बल्कि सबसे ज्यादा अगर कपड़ों से कोई जज करता है तो वो महिलाएं करती है, फलाने ऐसी थी, फलाना ठिकाना। और अगर वो कोई व्यक्ति उनके सामने बहुत आधुनिक कपड़े पहन करके और मुर्गे छाप बाल कटा करके माइकल जैक्सन की दाढ़ी लगा करके चला जाए, तो वो तुरंत समझ जाती है कि उच्चतम कोटि का निम्नतम टपोरी हमारे मोहल्ले का। तो सबसे ज्यादा जज भी वही करती। इसलिए मैंने कहा कि सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है, प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने। शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने, शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने। आज बहुत आवश्यकता है, जब संत मारे जा रहे हैं, हमारे संतों की निरपराध हत्याएं हो रही हैं, तो मैं समाज से आह्वान करता हूं, भगवान राम शास्त्र भी सीखते हैं, शस्त्र भी सीखते हैं। तो ये आने वाली मनुष्यता के लिए संदेश है कि हमारे घर में जितने जितने लोग हों, जितने पुरुष हों, जितने नारियां हों, उनके हिसाब का एक ना कोई शस्त्र वैधानिक अनुमति के साथ हमारे घर में अवश्य होना चाहिए। किसी को दंड देने के लिए नहीं, वरन अपनी मनुष्यता की और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा करने के लिए एक अस्त्र जरूर घर में होना चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है, और ये राम कथा भी संकेत करती है कि शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने। नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। अगली पंक्ति जो लोग समझ जाएंगे भगवान श्री राम के जीवन की इस पंक्ति को, उन्हें आनंद आ जाएगा कि नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। राम के जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। राम के जीवन का सबसे बड़ा थॉट गिव एंड गॉट। भगवान राम ने दिया पहले है, लिया बाद में। चाहे राज्य हो या पत्नी, पहले सुग्रीव को दे दी, विभीषण को दे दी, तब जाकर के उन्होंने अपने लिए कोई चीज रखी है। और हम पहले चाहते हैं, भगवान श्री राम पहले देते हैं और फिर लेते हैं। ये भगवान के जीवन का एक बड़ा मर्म मेरे दृष्टि में वहां पर कि राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। जोरी पान कर कीन प्रमाण प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु।
बाबा तुलसी की चौपाई अपने आप में बड़ा संकेत करती है। संकेत ये करती है, अगर हम थोड़े से यशस्वी हो जाएं, हमारे घर में थोड़ा सा हमारा यश बढ़ जाए, समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, तो हम ये भ्रम में आ जाते हैं कि हमारा तो खानदान ही हमारे नाम से जाना जाता है। लेकिन साथियों, भगवान राम स्वयं तीनों लोकों के स्वामी जब प्रकट होते हैं तो अपना नाम बताते हैं, मैं दशरथ नंदन राम हूं। यानी अपने से बड़ा सदैव अपने पिता का नाम समझने का संकेत रामायण करती है, भगवान श्री राम करते हैं कि स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा, मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा, नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा कसाए राम जी, सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी, रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनोहारी मुस्कान से, धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था, धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था, क्योंकि प्रभु को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। क्या बात है, राम ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमको भी राम बनाना था। अंतिम खंड में प्रवेश कर रहा हूँ जी, स्वागत है आपका। सदा रसिक भैया प्रणव होंगे, थोड़ा सा समय का उल्लंघन हो जाए 2-4 मिनट तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। कि मार्ग सदा पूछा संतों से, मार्ग सदा पूछा संतों से, राम का वन गमन देखेंगे, सदा मार्ग संतों से पूछा है, लोगों से पानी तो पी लिया, फल तो खा लिया, लेकिन मार्ग संतों से पूछा है। हमारे जीवन में भी जब कभी कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो योग्य साधु से लें, किसी साधु पुरुष से लें। हर किसी से मार्ग पूछने से कोई भी कहीं भी भटका देगा। ये संकेत करती है मानस कि मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी, कर्म के पथ से विचलित करने, ये खंड आदरणीय राजेश चेतन जी को समर्पित कर रहा हूँ। मानस में एक बड़ा दृश्य देखने को मिलता है कि कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था। चित्रकूट का दृश्य देखिए आप सभी कि कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था, यानी भरत जी धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। धर्म अर्थात विदेहराज और आचार्य वशिष्ठ जी, धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, यानी तीनों माताएं, संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर, यानी पूरा समाज अयोध्या की प्रजा। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी क्षमता बनकर। अगर आप सब देखेंगे मानस और रामायण में, रामायण और महाभारत में अगर अंतर खोजेंगे तो दोनों जगह एक सा ही कुछ है। धर्म युद्ध दोनों जगह है, दोनों जगह राज्य है, दोनों जगह वनगमन है, दोनों इधर अगर शकुनी है उधर मंथरा है, भाइयों का प्रेम है, बड़े भाई का सम्मान है, सब कुछ लगभग आपको मिलेगा। प्रतिज्ञाएं हैं, वचन हैं, सब वहां पर मिलेगा। लेकिन आपको एक अंतर है, रामायण के निर्णय समष्टि के निर्णय है। यानी आप यहाँ ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक परिवार का मामला था। माता ने वर मांगे थे, पिता ने दिया था, पुत्र को दिया था, लेकिन परवाह कितनी है कि समाज क्या सोचेगा, ये सोच करके भगवान ने, जब माता ने भी विड्रॉ कर दिया वचन, कई माता भी कह रही है लौट जाओ, भरत जिनको राज्य मिला है वो भी कह रहे हैं कि लौट जाओ, सारे गुरुदेव कह रहे हैं, समाज भी कह रहा है, तब भी भगवान श्री राम अपने प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हैं। और यही रामायण और महाभारत को अंतर कर देता है। महाभारत के निर्णय तो बड़े हैं, प्रतिज्ञाएं तो बड़ी हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रतिज्ञाएं हैं, समष्टि के निर्णय नहीं है। अगर समष्टिगत निर्णय होते तो जिस समय पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा होता, उस समय पितामह भीष्म कहते कि मेरी प्रतिज्ञा जरूर है कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हूं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा मेरे समष्टि की दायित्व से बड़ी नहीं हो सकती है। अभी मेरा समष्टि का दायित्व कहता है कि अगर किसी नारी का चीरहरण हो रहा है तो मुझे शस्त्र उठा लेना चाहिए, तो महाभारत नहीं होती। इसलिए जीवन में निर्णय समाज के सोच करके लेना चाहिए, यह भी मानस एक बड़ा संकेत करती है। तब मैं निवेदन कर रहा हूं कि समताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर, कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का, कितनी राक्षस गड़काएं भी पथ व्रत रोकी थी राम का, सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने, सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने। अंतर है राम और रावण में, राम जानवरों को भी मनुष्य बनाते हैं, हनुमत आदि सब वानर बीरा, धने मनोहर मनुज शरीरा। राम वानरों को भी मनुष्य बना रहे हैं, और रावण क्या कह रहा है, होई कपट तो मृग छलकारी, जय विधि हरि आन नृप नारी।
तो अपने मामा से कहता है कि तुम मृग बन जाओ ताकि मैं नारी को हर लाऊं राजा की। तो यही अंतर एक बड़ा संकेत प्रकट होता है। अंतिम खंड है, 4-6 पंक्तियां और बची है। चेतन जी के चेहरे पर जो चिंता दिखाई दे रही है समय की, मैं उसको पढ़ते हुए बहुत जल्दी खत्म करता हूँ। सही मार्ग पर लाकर पशु भी अनुमनुज बनाए राम ने, जीत गए पर राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। भगवान राम ने किसी राज्यों पर अधिकार नहीं किया, जीत गए पर राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर 7 सियाजू बैठी थी संग राम के, सिंहासन पर 7 सियाजू बैठी थी संग राम के। नारी का सम्मान गढ़ा नौ, ऐसे थे ढंग राम के। पर पितरों की यशो कीर्ति, अब मैं जो कहने जा रहा हूं, बहुत सारे कम लोग मतलब उस बात को मेरे भावों को समझेंगे कि सिंहासन पर 7 सियाजू बैठी थी संग्राम के, नारी का सम्मान गढ़ा नौ, ऐसे थे ढंग राम के। पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे, पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे। इसीलिए बनदेवी वाली रचना राजा राम रचे, इसीलिए बनदेवी वाली रचना राजा राम रचे। वाहन धोबी ने नहीं कहा, धोबी तक ने कह दिया। और ऐसे अपयश के दौर में अगर पुत्रों के मन में पुत्र प्रकट होकर के उनके मन में प्रजा के प्रति कोई घृणा का भाव आ गया, तो अयोध्या का सम्राट के मन में भाव आ जाएगा। और अयोध्या के सम्राट के मन में अगर कोई गलत भाव आ गया प्रजा के प्रति, तो रघुवंश की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, क्योंकि रघुवंश राम से भी बड़ा है। राम के प्रकट होने के बाद भी वह रघुवंश ही कहलाता है, राम वंश नहीं कहलाता है। इसलिए पर पितरों की यशो कीर्ति, हमारा भी दायित्व है कि हम जिस खानदान में, कुल खानदान में हमारा जन्म हुआ है, 2 बड़े दायित्व हैं हमारे ऊपर। माँ का कर्तव्य है कि वह बच्चों को बताए कि पिता कौन है, पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को बताए कि परम पिता कौन है। अर्थात हमें उस संस्कार से बच्चों को जोड़ना, यानी पुत्रों के संस्कार बचाना और पितरों की कीर्ति बचाना, ये व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे हम सब निभाने के लिए भगवान श्री राम संकेत करके अपनी लीला को समाप्त करते हैं कि पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे, इसीलिए बनदेवी वाली रचना राजा राम रचे, इसीलिए बनदेवी वाली रचना राजा राम रचे। लवकुश जैसे संस्कार हो ये अभिराम बताना था, क्योंकि प्रभु को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। ये पहली बार मैंने इस कविता का काव्य पाठ आप सबके समक्ष करने की चेष्टा की है। बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। मैं सबसे बहुत, आप लोगों ने सुना, इतने सारे कमेंट आए, मैं सबके नाम भी नहीं ले सका फ्लो ना टूटे इसके लिए, लेकिन सबके प्रति बहुत कृतज्ञता और प्रणाम व्यक्त करते हुए आदरणीय सत्येंद्र अग्रवाल जी और सभी कवि मित्र, अब मैं चाहता हूं कि आदरणीय चेतन जी इस काव्य परंपरा को, अगर मेरा समय पूरा हो गया हो तो आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। सुमित जहाँ से आते हैं, भारत में अयोध्या में हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा स्थान है ओरछा जहाँ आज भी राजा राम की पूजा होती है। और भारत यूपी सरकार बाकायदा पुलिस की टुकड़ी जाती है, उनको सैल्यूट करती है। ये नियमित वहाँ होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत ही श्रेष्ठ कविता पढ़ी है सुमित ओरछा ने। आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो एक बार टी लिखकर, टी का मतलब तालियां, टी लिखकर चैट बॉक्स में आप अपनी तालियां भेज दीजिए आदरणीय सुमित ओरछा के पास। टी लिख के भेज दीजिए, टी। वेरी गुड, वेरी गुड। टी आ रही है, तालियां आ रही है जनार्दन, धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत 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 धन्यवाद। आइए, भगवान राम का चेहरा हमेशा मुस्कुराते रहता है। हमने कभी उनको टेंशन में नहीं देखा, सिवाय एक प्रसंग में, जब लक्ष्मण को मूर्छा होगी तब उनको हमने तनाव में देखा, या सीता जी का जब हरण हो गया तब तनाव में देखा, या जब समुद्र का ने रास्ता नहीं दिया तब टेंशन में देखा। नहीं तो हमेशा राम मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आज विश्व हास्य दिवस है और मैं कह सकता हूँ कि हंसना भी भगवान की पूजा है, मुस्कुराते रहना भी भगवान की पूजा है। आज हमारे बीच में एक हास्य कवि है और वो हास्य कवि बहुत लोकप्रिय हैं, आप सब उनको जानते हैं। वो हमारे अपने परिवार के हैं, काव्य परंपरा में पहले काव्य पाठ कर चुके हैं। मैं अपने छोटे भाई रसिक गुप्ता को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आकर वो अपना काव्य पाठ करेंगे। स्वागत है भाई साहब। और बाद में आज हम धन्यवाद राजेश अग्रवाल से कहेंगे कि वो करेंगे। पहले सुनते हैं रसिक गुप्ता जी को। भाई साहब,
राजेश जी मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। राजेश अग्रवाल मेरे छोटे भाई हैं। सुमित भाई, बहुत बढ़िया राम पर आपने कविता पढ़ी, बहुत ही शानदार। जितनी बधाई दी जाए आपको कम है। और सरकार ने इन दिनों लॉकडाउन में रामायण की व्यवस्था कर रखी है, वो भी 2-2 वक्त, कि आप रामायण देखें, घर में रहें। लेकिन हो सकता है बच्चों का इंटरेस्ट अपने पसंद के सीरियलों में हो, वो रामायण ना देखना चाहें, इसलिए कई घरों में महाभारत भी हो रही है। बच्चे अपनी पसंद का देखना चाहते हैं और माँ बाप अपनी पसंद का देखना चाहते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में जिनके लिए थोड़े से दिन घर में रहना मुश्किल हो रहा है, जो इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, मैं केवल एक प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ कि हक भाई का मारे बैठे वैसे राम बनोगे तुम? हक भाई का मारे बैठे वैसे राम बनोगे तुम? मात पिता की खोज खबर ना ऐसे राम बनोगे तुम? और लॉकडाउन तक घर में रहना, सम्मेलन में जुड़े हुए हैं क्या? लॉकडाउन तक घर में रहना जिनको आफत लगती हो, 14 साल वनों में रहकर कैसे राम बनोगे तुम? 14 साल वनों में रहकर कैसे राम बनोगे? भैया रसिक भाई जी, तो ये लॉकडाउन कोई नया नहीं है। सबसे पहले रामायण में ही इसका प्रयोग हुआ था, जब लक्ष्मण जी ने सीता माता के सामने एक रेखा खींच दी थी और कहा था कि माता आपको इससे बाहर नहीं आना, लेकिन सीता माता भी उस लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाई। नतीजा आप सबको मालूम ही है। तो आप लॉकडाउन का पालन करें, यही कहना चाहता हूँ। कुंडी अपनी चटकनी लगा के रखें घरों की। तब मैं एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ कि बीतेगा ये लॉकिंग टाइम, खुलना जाए चटकनी है। बीतेगा ये लॉकिंग टाइम, खुलना जाए चटकनी है। महाविनाशी कोरोना को देनी हमें पटकनी है। और जीतेगा ये राष्ट्र हमारा, हाथ जोड़कर ये विनती, बस हमको खुद अपनी हिम्मत थोड़े दिन तक रखनी है। बस हमको खुद अपनी हिम्मत थोड़े दिन तक रखनी है। तो थोड़े दिन हमें हिम्मत रखनी है, ये समय कट जाएगा। तब कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन है, जरा दूरी बनाएंगे। ये लॉकडाउन है, जरा दूरी बनाएंगे। रक्षा में जो भी है लगे हिम्मत बढ़ाएंगे। दुश्मन घुसे है आंख मुंह से देख ना पाते, हम रोशनी से ज्ञान की इसको हराएंगे। हम रोशनी से ज्ञान की इसको हराएंगे। और एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे, जो स्थितियां हैं अभी कोरोना की, तो मैंने एक मुक्तक लिखा है कि दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई। दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई। मजदूरी करने जो आए फंसे हुए अपने भाई, और हंसते गाते कुछ ही दिन में संकट ये टल जाएगा। जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली पुरवाई। जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली पुरवाई। जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली पुरवाई। लेकिन जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो घर जाना चाहते हैं, वो सब बड़ा पछता रहे हैं। वो रोजी रोटी की तलाश में अपना गांव छोड़ करके आए थे, लेकिन यहाँ आकर के उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई गलती कर बैठे। तब एक मुक्तक मैं उन्हीं की भाषा में कहना चाहता हूँ, वो मजदूर क्या सोचते हैं आज अपने बारे में। सितम हमने किया, सितम हमने किया, खुद पर सजा भी पा रहे हैं हम। सितम हमने किया, खुद पर सजा भी पा रहे हैं हम। जो खाना यूरिया निर्मित वो खाना खा रहे हैं हम। अगर चाहे निकलना इस भंवर से तो है नामुमकिन। भुलाकर गांव की मिट्टी बड़ा पछता रहे हैं हम। भुलाकर गांव की मिट्टी बड़ा पछता रहे हैं। और मित्रों, एक जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी बहुत सारी संस्थाएं निभा रही हैं। राजेश चेतन जी भी लगे हुए हैं इस काम में। जो हमारे मजदूर हैं, जिनके लिए खाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, तो उनकी व्यवस्था बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं। मैं एक मुक्तक के माध्यम से उन सबको बधाई देना चाहता हूं और इस पुनीत कार्य के लिए उन सबको प्रेरणा के रूप में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि दिहाड़ी रोज जो करते सभी वे बेसहारा अब। दिहाड़ी रोज जो करते सभी वे बेसहारा अब। भंवर में हैं सभी निर्धन, मिले कैसे किनारा अब। घरों में भूख पसरी और बाहर मौत मंडराती। न सोए कोई भी भूखा, ये जिम्मा है हमारा अब। न सोए कोई भी भूखा, ये जिम्मा है हमारा अब। ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। ये हमारे
समाज की जिम्मेदारी है। और मित्रों, इस कोरोना की वजह से पर्यावरण ही नहीं, पशु पक्षियों की चहचहाट भी बदल गई है। और इंसानों के बारे में ये पशु पक्षी क्या सोचते हैं, सुनिएगा सुमित भाई, कि बड़ी गहराई में डूबे क्यों शोकाकुल से रहते हैं, बड़ी गहराई में डूबे क्यों शोकाकुल से रहते हैं, बड़े छोटे भला सब क्यों न जाने गुल से रहते हैं, ये सोचे सब पशु पक्षी नजारा देख बदला सा, हुआ है क्या ये इंसान को बड़े व्याकुल से रहते हैं, हुआ ये क्या इंसान को बड़े व्याकुल से रहते हैं। सब बड़े व्याकुल हैं, परेशान हैं, लेकिन आपको कोई घबराना नहीं है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको खुद पर जरा भी शक हो तो आइसोलेट होने में जरा भी लेट मत होना। एक मुक्तक मैं आपको समर्पित करता हूँ कि जरा सी बात ये बेशक किसी को खल गई होती, जरा सी बात ये बेशक किसी को खल गई होती, कोरोना नाम की जालिम बीमारी गल गई होती, और विदेशों के सभी मेहमान वतन जो लौट कर आए, जो आइसोलेट हो जाते मुसीबत टल गई होती, जो आइसोलेट मुसीबत टल गई होती। और आज की स्थिति में मैंने देखा है कि जो डॉक्टरों के पास मास्क नहीं है वो रुमाल को लपेट करके हमारे भाई काम चला रहे हैं, लेकिन इस बीमारी से लड़ रहे हैं और हम सबको मुक्त कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां उन कोरोना योद्धाओं को समर्पित करना चाहता हूं जो ईश्वर के रूप में सफेद कोट धारण करके आज हमारे दिन रात लगे हुए हैं, हमारे लिए समर्पित हैं। कि न घर परिवार को देखा नहीं बिस्तर पे लेटे, न घर परिवार को देखा नहीं बिस्तर पे लेटे हैं, कमी जब मास्क की पाई रुमालों को लपेटे हैं, लगाकर दांव पर खुद को नया जो दे रहे जीवन, फरिश्ता बन के जो उतरे वो भारत माँ के बेटे हैं, फरिश्ता बन के जो उतरे वो भारत माँ के बेटे। और मित्रों, आज विश्व हास्य दिवस है, हास्य की बात ना हो तो बड़ी बेईमानी होगी। और ये कहना चाहता हूं कि जो लोग घरों में बंद हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें केवल पत्नी का चेहरा देखना पड़ रहा है, मैं एक मुक्तक हास्य का उनको समर्पित करना चाहता हूं कि बच्चा पार्लर का खर्चा आपकी गाढ़ी कमाई का, बच्चा पार्लर का खर्चा आपकी गाढ़ी कमाई का, परेशान नारियां सारी उन्हें डर जग हंसाई का, और नजर अपनी पड़ोसन पर जो रखते थे उन्हें भी अब पड़ेगा देखना चेहरा तो बस अपनी लुगाई का, पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात। और लॉकडाउन के बाद जब आप बाहर निकले तो एक नजारा और बदला बदला सा दिखाई देगा आपको, तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं आपकी चीख ना निकले। मैं एक मुक्तक आपको सौंपता हूँ कि वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, दीवाने बन उसी के हुस्न पर मजनू से थे पिघले, और पड़ोसन जब दिखे लॉकडाउन के बाद बिन मेकअप, दुआ ईश्वर से मेरी है तुम्हारी चीख ना निकले, दुआ ईश्वर से बात है, क्या बात, तुम्हारी चीख ना निकले। और मित्रों, डंडे लेके आ जाएगी। हाँ जी। और मैं तो देख रहा हूँ आजकल जिनके बालों में थोड़ी थोड़ी सफेदी आने लग गई है, वो हमारे एक मित्र रोज सुबह सुबह उठ के बाल काले करने लगते थे। मैंने कहा भैया ये क्या करते हो? बोले भाई साहब जिस जिस देश में कोरोना की स्थिति बिगड़ी है वहां सरकार ने पहले जवानों को बचाया, मैं जवान होने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं तो आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि 2 बातों को ध्यान में रखिएगा कि कोरोना से लड़ना है, घबराना नहीं, और बीवी से घबराना है, लड़ना नहीं, क्योंकि दोनों में से अभी तक किसी की भी वैक्सीन नहीं बनी। तो बस। और वैसे रसिक भाई ज्वेलरी की दुकान पे चले जाना। वैसे भी घबराने की जरूरत क्या है? देखो भाई साहब, हमारी आबादी 135 करोड़ है। अगर सरकार 1 लाख टेस्ट डेली करने लगे तो जिसका सबसे बाद में नंबर आएगा उसे 37 साल लगेंगे, तब तक तो वो वैसे ही निपट लेगा। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन घबरा वो लोग रहे हैं जो सरकार के विरोधी है, वो इसलिए वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि सरकार की बात माने तो शान चली जाएगी और यदि बात ना माने तो जान चली जाएगी। क्या बात है, क्या बात। तो बड़ी स्थितियां खराब है। हम तो चाइना वालों को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, अगले ठहरे नॉन वेजिटेरियन, उनका तो नाश्ता हो जाएगा।
तो ये काम बड़ा मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक परिवर्तन आया, हमारी संस्कृति में थोड़ा परिवर्तन आया। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ, क्या कुछ बदल गया मुख्य रूप से, कि मिलकर सारे भारतवासी कसम राम की ये खाओ, मिलकर सारे भारतवासी कसम राम की ये खाओ, संस्कृति को संग में रखना, दूर भले कितना जाओ, और कोरोना जैसे दुश्मन पर विजय पताका चाहो गर, छोड़ो हाथ मिलाना फिर से, राम राम को अपनाओ, छोड़ो हाथ, क्या बात है, राम राम को अपनाओ। और मित्रों, इस लॉकडाउन में अगर पत्नी को जो सुनाई दे जाए किसी की मिस कॉल, तो समझ लो घर में आ जाएगा भूचाल। तो इसलिए एक मुक्तक मैंने लिखा, हास्य का, वो समर्पित करता हूँ कि जिस दिन पत्नी शांत दिखे गंगा में लगता गोता है, जिस दिन पत्नी शांत दिखे गंगा में लगता गोता है, सुन ले जो मिसकाल किसी की फिर तो आपा खोता है, और बहन बताकर राखी वाली फोटो भी दिखला दो पर, बहन बताकर राखी वाली फोटो भी दिखला दो पर, शक्की बीवी को समझाना बेहद मुश्किल होता है, शक्की बीवी को समझाना बेहद मुश्किल होता है। और मित्रों, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपना लॉकडाउन का फर्ज कुछ अलग तरीके से निभाया, सब अपने अपने तरीके से लॉकडाउन निभा रहे हैं। मैंने जो लॉकडाउन अपना निभाया उसका अलग तरीके से निभाया, कि हमने अपना लॉकडाउन का फर्ज कुछ अलग तरीके से निभाया। ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, केवल मौन के सिद्धांत को अपनाया। लेकिन हद तो तब हुई जब मेरे ही मित्र मुझ पर सितम ढाने लगे, और 1 महीने तक मेरी कोई पोस्ट ना डलने के कारण मुझे ही मेरे निपटने के शोक संदेश आने लगे। क्या बात है। हमेशा पोस्ट डालते रहो ताकि पता रहे कि हाँ जी आप ठीक ठाक है, सुरक्षित हैं। और मैंने आज पढ़ा कि कल से दिल्ली सरकार शराब की बिक्री भी शुरू होने वाली है। तब बधाई हो आपको सुमित भाई, एक दोहा अभी लिखा मैंने कि कैसा कलयुग घोर ये मन में उठता द्वंद, कैसा कलयुग घोर ये मन में उठता द्वंद, ठेके सारे खुल गए मंदिर मस्जिद बंद। क्या बात है, क्या बात। मंदिर मस्जिद बंद। तो जिनको जो आवश्यकता है वो लगे हुए हैं अपने अपने काम में। लेकिन आज विश्व हास्य दिवस है, और आज ही एक ऐसी कविता पहली बार मैं पढ़ूंगा किसी मंच पर, और आज ही जी स्वागत है, मेरी स्वागत है भाई साहब, स्वागत हो रहा है, ये समझ लीजिए हास्य कविता का। और आप सबका प्रेम और स्नेह मुझे मिलेगा तो ये कविता पूरे देश में जाएगी। कोरोना पर हास्य की मैं समझता हूँ अपने तरह की बिल्कुल पहली अद्भुत कविता है। स्वागत है आपका। रसिक जी लॉकडाउन में पूरी कर लो। जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी राजेश जी, पूरी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल यही है। रसिक जी अभी तो देश ही कहीं नहीं जा रहा है। जी भाई साहब, तो मैं शुरू करता हूँ कविता। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया पे छा गई। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया पे छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, लेकिन इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पे आ गए। क्या बात। घर के कामकाज से दुखी हमारा एक मित्र, घर के कामकाज से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़कर भागने लगा बेचारा। पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं पुलिस की परमिशन लेकर उससे जेल में मिल के आया, तो उसके चेहरे पर तो ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना झाड़ू मारना ना पोछा लगाना, अखबार टीवी घूमो फिरो, यहाँ पर हर सुविधा तमाम है। अरे मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ पर मिलता है बिल्कुल ताजा। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता है, यहाँ पर मिलता है बिल्कुल ताजा। मेरी मान तू किसी पर भी थूक दे और यहीं आ जा। क्या बात। मेरी मान। वैसे तो इस समय हर पति दुखी है, वैसे तो इस समय हर पति दुखी है, क्योंकि पत्नी खींच रही है पति की खाल। लेकिन इस लॉकडाउन में ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल।
एक ज्योतिषी ने किसी को बताया, विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। क्या बात है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या को कहा, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी, मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। क्या बात है। घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा अपने हनीमून के सपने संजोए बैठा था, उसकी भी जान को पड़ गया लोचा। बेचारे को सुबह शाम लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। क्या बात है। लोचा और पोछा। सालों की मेहनत के बाद, सालों की मेहनत के बाद जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, जी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। और जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। वाह। मैंने अपने कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि खाली बैठे शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करवा के सर पे बंधवा लो सेहरा। ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। जो देखोगे वही पाओगे, वरना बाद में पछताओगे। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि ये स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। वाह। बहुत बढ़िया। मंजू जी का कमेंट मुझे मिल रहा है, आप बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया, राजेश भाई। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया, क्योंकि उसकी साड़ी जिस दिन उससे मिलने आई उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साड़ी के साथ छत पे चढ़ जाए। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए। अगला तो चाहता ही ये था कि लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। और एक सब्जी वाला बोला, सुमित भाई, एक सब्जी वाला बोला, बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते ही एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला, साले बहन जी नहीं जीजा जी हूँ, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। और लॉकडाउन को अभी तो केवल महीना ही बीता कि महिलाओं का धैर्य बिखरने लगा। लॉकडाउन को अभी तो केवल महीना ही बीता कि महिलाओं का धैर्य बिखरने लगा, क्योंकि घर में पड़े रहने के कारण पुरुषों का रंग महिलाओं से ज्यादा निखरने लगा। क्या बात है। एक मित्र की पत्नी ने एक दिन कर दिया बवाल। एक मित्र की पत्नी ने एक दिन कर दिया बवाल। अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला, सच्ची बताऊं, तुझसे। क्योंकि कोरोना नाम का ये रोग तो थोड़े दिन में काबू आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू करने की वैक्सीन तो लगता है भगवान भी नहीं बना पाएगा। और इस लॉकडाउन ने, इस कविता का जो सबसे जानदार पंच है वो आ रहा है भाई साहब। और इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं। राज खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया हो छेद। कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया हो छेद। और बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे थे कर्मजलियों के भेद। खुल के आ रहे थे कर्मजलियों के भेद। और इस बीमारी में कुछ काम नहीं आ रहा, ना कोई जादू, ना कोई टोना, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। देखते रहो आप रामायण पर, देखते रहो आप रामायण।
पर वास्तविक जीवन में बंद हो गए सारे भारत में लाभ, पर वास्तविक जीवन में बंद हो गए सारे भारत में लाभ। भाई भाई को अपना हाल फोन पर सुनाए, भाई भाई को अपना हाल फोन पर सुनाए, और हर मोर्चे पर पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए, नेगेटिव आए। लेकिन कविता अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई, और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरियां ही दवा हो गई, जिसमें दूरियां ही दवा हो गई। इस भीषण महामारी के लिए, इस भीषण महामारी के लिए भाई साहब, सबसे इस कविता का सबसे मार्मिक पंच मैं आपको सौंप रहा हूँ। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना ही गंगा को साफ करेगी, पता होता कि कोरोना ही गंगा को साफ करेगी। इस कोरोना से कैसे निपटे, इस कोरोना से कैसे निपटे, सब यही सोच रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, किसी को भी कुछ नहीं सूझ रहा है, और चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। आज पृथ्वी पर क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अपने मन से सुना, और जैसा आगे आदेश है हो राजेश जी का, एक कविता और आदेश करेंगे। रसिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वॉक करते हुए बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जी और मैं चाहूंगा अगर रसिक गुप्ता जी की कविताएं आपको अच्छी लगी हो तो तालियों के लिए टी लिखिए, टी फॉर तालियां। हम ताली बजा ही देते हैं ना। बाकी लोग टी लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद रसिक जी आपकी कविताओं के लिए। आइए अब हम सुनते हैं धन्यवाद भी और राजेश की एक छोटी सी रचना भी हम सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बीच में हमारे पटपटगंज के ही आईपेक्स के ही हमारे मित्र छोटे भाई और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में डीजीएम है। मैं चाहता हूं कि अब वो धन्यवाद भी करें और कुछ सुना भी दें। 2-3 मिनट की कोई कविता सुना दीजिए। राजेश अग्रवाल। स्वागत है भाई साहब। स्वागत भैया। मैं आदरणीय बिंदल साहब, प्रमोद जी, सुशील जी, सबको चरण वंदन करता हूं और आईपेक्स परिवार से जुड़े सारे लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूं। और कोरोना काल में जैसे महासंघ के नेतृत्व में आदरणीय बिंदल जी, मदन खत्री जी और सबके नेतृत्व में जो सेवा कार्य चल रहा है, उन सबका संज्ञान लेते हुए आप सबको बधाई देता हूं कि हमारा क्षेत्र, कम से कम हमारा क्षेत्र अपने आप में आज ऑरेंज जोन की स्थिति में है। आवाज कैसे बंद हो गई? वो भी डिसील हो गई है। मैं अपने समय का उपयोग करता हूँ, सबको धन्यवाद। और एक छोटी सी रचना कोरोना काल में जो मैंने अभी लिखी, जो कई जगह में मुझे चेतन जी के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर मिला, मैं प्रस्तुत करता हूँ। भूमिका इतनी सी है कि बचपन में जब कभी हम बदमाशियां करते थे, घर से इस गली से उस मोहल्ले हम भाग जाया करते थे, तो माँ हमें सबक सिखाने के लिए कमरे में बंद कर देती थी। मुझे लगता है कि प्रकृति माता ने भी पूरी दुनिया को सबक सिखाने के लिए कमरे में बंद कर दिया है। बस यहीं से अपना विषय लेता हूँ। भौतिकता की हद से ज्यादा होड़ मची थी दुनिया में, जिसको देखो भाग दौड़ मची थी दुनिया में, ना दूरी सीमा बंधन था, अमेरिका था पास हमारे लंदन था, आधी दुनिया सफर में हरदम होटल बना ठिकाना था, से और संघाई तक तो रोज का आना जाना था, सेहत दाव लगी थी सबकी, कैसी थी मारा मारी, बस पैसे की चिंता थी सारी चिंताओं पर भारी, बस पैसे की चिंता थी सारी चिंताओं पर भारी, जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, अकल ठिकाने आती घर में बंद उन्हें जब करती है, लगता है गुस्सा आया हम पर भी प्रकृति माता को, अब की बार तरसना आया हम पर भाग्य विधाता को, घर के अंदर बंद किया सीमा ताला डाला, बंद हो गए सारे, बंद हो गई मधुशाला, हो गई 10 दिशाएं सारी धरती और गगन, फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन, फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन, कितने सालों बाद सुनी कोयल की हमने किलकारी, पटपड़गंज की सोसाइटी में अगर कार पर मोरनी नाचते दिखे तब कहना पड़ता है, कितने सालों बाद सुनी कोयल की हमने किलकारी, कितने सालों बाद दिखी हमको आंगन की फुलवारी, कितने सालों बाद गगन में सप्तऋषि मंडल देखा, कितने सालों बाद स्वच्छ हमने वायुमंडल देखा, कितने सालों बाद वही अविरल निश्चल गंगा धारा, कितने सालों बाद लगा यमुना का तट फिर से प्यारा, कितने सालों बाद हवा से सौंधी खुशबू आई है,
कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है, कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है। इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है, इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है। अति का अंत बुरा होता है, सबको याद दिलाया है उम्मीद की दुनिया अच्छी और भी हाँ बोलो कैसी है आगम भाग घटेगी, थोड़ी अक्ल सभी को आएगी। अपनी टमाटर जिम्मेदारी को जब हम स्वीकारेंगे, अपनी टमाटर है जिम्मेदारी को जब हम स्वीकारेंगे, चाहे कितनी भी हो मुश्किल जंग कभी ना हारेंगे। आओ मिलकर करे कामना विश्व जगत कल्याण की, आओ मिलकर करे कामना विश्व जगत कल्याण की। सारी दुनिया टमाटर मेरे ख्याल से आएगी। हो हिंदुस्तान। सुशील जी। हाँ जी सुशील जी को म्यूट कर दो। सुशील जी आपका हाँ जी, माइक बंद कर दो भाई साहब, माइक आपका खुला हुआ है। अच्छा बंद कर दो। अब गोष्ठी का समापन आ गया, शांति पाठ होगा। शांति पाठ से पहले मैं चाहूंगा कि सुरेश बिंदल जी एक फाइनल कमेंट कर दें। राजेश जी 4 लाइनें आप भी सुना दो। आप हमारी काव्य परंपरा के सलाहकार हैं, तो 4 लाइन तो आपकी भी बनती है। शुरुआत में तो ऐसा महसूस हुआ था राजेश जी बोल रहे हैं। हाँ, वाह 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 वाह। सुनिए 4 पंक्तियां हमने दिया जलाए थे मोदी जी के आग्रह पर आज ये समय है, इसमें 4 पंक्तियां सुनिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अच्छी लग जाए तो आपको। देहरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है, अंधकार को दूर भगाना अच्छा है, बाहर लाखों दीप जले हैं जलने दो, भीतर मन का दीप जलाना अच्छा है। क्या बात क्या है। बात। वाह वाह वाह। तो मुझे लगता है कि अब इस गोष्ठी को समाप्त करना चाहिए। तो आप अब सुरेश बिंदल जी कुछ कह देंगे और हम इसको समाप्त कर देंगे। मैं काव्य परंपरा मासिक काव्य गोष्ठी की ओर से सभी श्रोताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि घर में बैठकर सोसाइटी के अंदर सैर करते हुए आपने हर तरीके से इस काव्य गोष्ठी का आनंद लिया है। मैं ओरछा से हमारे ओज के कवि और रसिक जी, इन दोनों कवियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला। और रसिक जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप अपनी धर्मपत्नी को कोई लिफाफा नहीं दिखाएंगे क्योंकि काव्य परंपरा कोई सेवा नहीं कर पा रही है। मैं राजेश चेतन जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक अच्छी परंपरा शुरू कर रखी है। सुबेरे 8 बजे से 9 बजे तक वो ज्ञान वर्धन करते हैं और फिर जो भी कोई उनके पास